नमस्कार। विज डेवलपर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि लोन्स कैसे क्रिएट होते हैं, कस्टमर को हम इंडिविजुअल लोन कैसे देते हैं, उनका कलेक्शन कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो से हम डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रुप लोन हम कैसे सॉफ्टवेयर के अंदर इंटीग्रेट करते हैं, कैसे उस पर वर्किंग करते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो ग्रुप लोन्स देने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका ग्रुप क्रिएट हो एंड उसके अंदर आपके कस्टमर्स ऐड हो। तो कस्टमर्स ऐड करने का हमारा सेम तरीका है, मेंबर्स में जाके हम मेंबर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास पूरे कस्टमर की लिस्ट आ जाएगी। कोई आपको नया कस्टमर ऐड करना है, चाहे ग्रुप में ही भला करना हो आपको, तो आप ऐड न्यू पे जाके उनकी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करके उनको सेव करा लेंगे। तो कस्टमर ऐड करने का प्रोसेस एकदम सिमिलर है इंडिविजुअल लोन जैसे ही। अब फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन मैंने इसमें कुछ कस्टमर्स ऐड करा दिए हैं, जैसे आपको दिख रहे हैं। मेंबर 1 हमने ऐड किया हुआ था, मेंबर 2, मेंबर 3, मेम 4 और मेम 5 करके मैंने 5 टोटल कस्टमर बना लिए हैं, जिनको अब मैं ग्रुप के अंदर ऐड करूंगा। इनकी मैंने केवाईसी भी वेरीफाई कर दी है ताकि हमें कोई परेशानी इसके अंदर ना हो। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है मेरा ग्रुप क्रिएशन का है। ग्रुप क्रिएट करने से पहले मुझे एक चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है कि जो मेरी सीक्वेंसिंग होगी ग्रुप की, मेरे ग्रुप का जो कोड जनरेट होगा, वो मैं कैसे क्या सेट कर रहा हूँ। तो अगर आप सीरीज़ वाली वीडियो मेरी रिकॉल कर पा रहे हो तो मास्टर के अंदर सीरीज़ में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए एडिट के अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि कलेक्शन सेंटर सीरीज अपडेट। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके कलेक्शन सेंटर, मतलब कि जो भी आपके ग्रुप्स बनेंगे, उनका क्या कोड जनरेट होगा। तो आप यहाँ पर, जैसे मेरा सॉफ्टवेयर का नाम माइक्रोमुनीम है, तो मैंने इसके अंदर डाला हुआ है, शॉर्ट फॉर माइक्रोमुनीम। सीरीज जो शुरू हो रही है मेरी जीरो से शुरू हो रही है, मैंने फाइनेंशियल ईयर इसके अंदर इंक्लूड नहीं कराया है। तो अब अगर मैं देखूं मेरा जो पहला ग्रुप क्रिएट होगा वो किस तरीके से होगा, MM1 के नाम से। तो जीरो है तो वन बनेगा पहला, अगर आप वन इसके अंदर रखेंगे तो MM2 करके क्रिएट होगा। तो इस तरीके से आप जो भी अपनी सीरीज रखना चाहते हैं, आपकी कंपनी XYZ माइक्रो फाइनेंस है तो आप XYZ MFI नाम से मान लीजिए ग्रुप का नंबरिंग रखना चाह रहे हैं, तो XYZ MFI इसके अंदर आप टाइप कर देंगे। तो आपका जो ग्रुप पहला बनेगा वो कैसा बनेगा, XYZ MFI 1। फिर दूसरा ग्रुप ऑटोमेटिकली नंबरिंग क्या ले लेगा, XYZ MFI 2। सेम वही पैटर्न है जिस तरीके से हमारे स्टाफ या फिर कस्टमर का कोड जनरेट हो रहा था। तो यहाँ से आप सबसे पहले अपने ग्रुप का जो है वो कोड डिसाइड करेंगे कि क्या कोड रखने वाले हैं, उसके बाद इसको आप अपडेट कर दीजिए। तो अब मेरे ग्रुप की नंबरिंग बेसिकली तैयार है। अब मुझे जब ग्रुप्स ऐड करने होंगे तो देखिए मास्टर्स के अंदर ही सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास ग्रुप्स का। ग्रुप्स पे क्लिक करते ही मेरे पास, क्योंकि अभी एक भी ग्रुप नहीं बना हुआ है, तो ये लिस्ट हमारे पास जीरो दिखा रहा है। ऐड न्यू पे जाके मैं अपने किस ब्रांच के अंदर कौन सा ग्रुप बना रहा हूं, तो मान लीजिए मैंने बना लिया सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये मेरा सेल्फ हेल्प ग्रुप है। कहाँ का एड्रेस, जो भी एड्रेस है वो मैंने एड्रेस डाल दिया यहाँ पर। मैं बाय डिफॉल्ट अभी आगरा ले ले रहा हूँ। सिटी में भी मैंने यही डाल दिया। कलेक्शन किस टाइम पे अपन कलेक्शन कराना चाह रहे हैं, तो मान लीजिए मैं 12 बजे दोपहर में कलेक्शन कराऊंगा। कलेक्शन की डेट क्या रहेगी, वो तो हमारे जब हम लोन डिसबर्स करेंगे उस टाइम पे उनका पूरा प्रोसेस निकल के आता है कि किस किस तरीके का हमारा प्लान है, जो डेट्स आ रही हैं। तो इसमें आप चाहें, अगर कोई स्पेसिफिक आपका है कि आप मंडे मंडे इनका कलेक्शन करेंगे या फिर लोन जब बांटेंगे तो मंडे के हिसाब से करेंगे, तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज एवरीडे करके इसको एक्टिव पे क्लिक करके सेव ग्रुप कर दीजिए। तो अब आप देखिए मेरे ग्रुप का जो हमने कोडिंग रखी थी MM1, मेरा कोड जनरेट होके आ गया। तो अब मेरा सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकता है, मेरे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप 1, सेल्फ हेल्प ग्रुप 2, इस तरीके से मेरे 3-4 ग्रुप हों। तो उनको आप कोडिंग से मेमोराइज कर सकते हैं कि कौन से कोड में कौन से कस्टमर्स हमारे एडेड है। तो ये कोड हमारा कहाँ से क्रिएट होता है, सीरीज में जाके। अब मेरा जो सेकेंड प्रोसेस था आफ्टर सीरीज सेक्शन, मेरा ग्रुप क्रिएट करना था, वो भी अब कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि इस ग्रुप के अंदर मैं कस्टमर्स कैसे एसोसिएट करूं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे मेंबर्स के अंदर, मेंबर ग्रुप पे। मेंबर ग्रुप से आपको नाम समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर हमारे जितने भी ग्रुप वाइज लिस्ट है वो निकल के आ जाएगी। तो मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूं। तो मेरे पास 5 कस्टमर है, मैं उन पांचों कस्टमर को इसी ग्रुप के अंदर ऐड करा देता हूं, ताकि जब मैं लोन डिसबर्समेंट पे जाऊं तो मुझे समझ में आए। मैंने पहला कस्टमर ऐड कर दिया, दूसरा कस्टमर ऐड कर दिया,
और इसी तरीके से मेरा ये 5वां कस्टमर भी ऐड हो जाएगा। तो आप देखिए मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और इसमें मैंने अपने ग्रुप के अंदर 5 कस्टमर ऐड कर दिए हैं। तो इन केस आपके पास मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं तो आप यहाँ से फिल्टर करके चेक कर सकते हैं कि मेरे किस ग्रुप में कितने कस्टमर्स एडेड हैं। तो अभी क्योंकि मेरे पास एक ही ग्रुप है, मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप पे क्लिक किया, मेरे 5 कस्टमर की लिस्ट आ गई कि ये 5 कस्टमर्स मेरे इस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा कि ग्रुप्स कैसे क्रिएट होने हैं और उस पर्टिकुलर ग्रुप में हमें कस्टमर्स कैसे ऐड करने हैं। तो आई होप ये दोनों पार्ट्स आपके लिए क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप के अंदर हम लोन कैसे डिस्बर्स करेंगे। अब इन 5 में से मान लीजिए मेरे पास 3 लोग आ गए या 5 के 5 ही आ गए कि भाई हमको लोन चाहिए, तो हम उनकी क्वेरी कैसे जनरेट करेंगे, कैसे उनको लोन डिस्बर्स करेंगे, उनके रिकॉर्ड्स कैसे मेंशन करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।